डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास सिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय या फिर सैनिक स्कूल के अंदर, उन लोगों के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। तो इस कोर्स के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13, जो कि नवोदय स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। अगर आप 13 चैप्टर को देखोगे तो मैथ का जो 13 चैप्टर है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम कहते हैं लाभ और हानि। इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। जब भी आप किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हो तो उस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, सबसे पहले सिलेबस अपने साथ रखें। आपको यह पता लग जाएगा कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। मैं हमेशा चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जब डिस्कस करता हूं तो सिलेबस आपके सामने रखता हूं। इसके पीछे का रीजन यही है कि जब भी आप सिलेबस को देखोगे तो आपको यह समझ आएगा कि कितने चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कितने चैप्टर्स बाकी हैं, किस चैप्टर में मुझे डाउट है, उसको आप पहले ही मार्क करके रख सकते हो। तो देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके क्वेश्चंस को भी कर लिए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करे हैं या फिर नहीं करे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने हर चैप्टर के क्वेश्चंस में दिए हैं। इसके अलावा सेकंड चैप्टर भी हमने डिस्कस कर लिया है, थर्ड भी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और इसके अलावा अगर आप मैथ्स के टॉपिक्स को देखोगे चैप्टर वाइज, तो इस चैप्टर वाइज टॉपिक्स में हमने कन्वर्जन को देखा है, मेजरमेंट को देखा है, डिस्टेंस टाइम स्पीड को देखा है, अप्रोक्सीमेशन को देखा है, सिंप्लीफिकेशन देखा है, परसेंटेज और उसके क्वेश्चंस को भी हमने देखे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट लॉस के साथ में मैं डिस्काउंट भी आपको डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसको क्लियर कर पाओगे। तो प्रॉफिट और लॉस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को आज हम समझने वाले हैं। और देखिए, इसके अलावा आने वाले चैप्टर्स में सिंपल इंटरेस्ट, पैरीमीटर्स, एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ मिसलेनियस चैप्टर के अंदर, जैसे लाइन एंड एंगल हो गया। और मिसलेनियस में हम डिस्कस कर लेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे कि कैसे हमें मल्टीप्लिकेशन फास्ट करनी है। वो सारी चीजें हम मिसलेनियस के अंदर कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट आपके इस तरीके से सिलेबस आपका मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद रीजनिंग के सिलेबस की, जिसको कुछ लोग इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और इसमें टोटल 10 चैप्टर है और बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो आएगी हर एक चैप्टर के लिए। फिगर मैचिंग के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन साथ में करेंगे हम। तो ये जो कंप्लीट रीजनिंग है आपकी 10 टू 12 वीडियोस के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। फिगर मैचिंग हो गया, एनालॉजी, ऑड मैन आउट, एम्बेडेड फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, मिरर इमेजिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्रिकल फिगर, फिगर सीरीज, पंचुअल पैटर्न, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, वो सारी चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट के अंदर हम किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको लागत मूल्य भी कहा जाता है। और लागत मूल्य क्या होता है इसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके। फिर सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और लागत मूल्य को क्रय मूल्य भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रॉफिट, जिसको हम लाभ कहते हैं, वो क्या होता है। लॉस यानी हानि, इसको हम क्या कहते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है, बाजार की कीमत। और मार्केट प्राइस के बाद मार्कअप, जिसको हम अंकित मूल्य भी कहते हैं कुछ लोग इसे। और इसके अलावा डिस्काउंट को भी हम डिस्कस करेंगे कि कितना डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि कितनी छूट दी जा रही है मार्केट प्राइस के ऊपर। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्काउंट के बाद सक्सेसिव डिस्काउंट भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, लॉस है, इसको कैसे हम समझेंगे। इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपने एक मार्केट से एक शर्ट खरीदी। अब इसको समझना ध्यान से, प्रॉफिट लॉस को मैं आपको समझाने वाला हूं, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बाजार गए हो और आपको एक टी शर्ट पसंद आई है या शर्ट, जो भी आपको पसंद आई है, आपने उसको खरीदा। जिस भी कीमत पे आप उसे खरीदते हो उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम इन शॉर्ट सीपी भी कहते हैं। मान लो आपने ये शर्ट खरीदी है
325 रुपीज में। कितने में खरीदी? 325 रुपीज में आपने ये शर्ट, टी शर्ट, वॉट एवर जो भी आपने खरीदी, कोई भी चीज हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया टी शर्ट का, तो टी शर्ट की कीमत जो जिस पे आपने खरीदी, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो 325 रुपए है। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको इस टी शर्ट को बेचने का मन किया, तो आपने क्या किया, इस टी शर्ट को बेच दी आपने। कितने रुपए में? 350 में बेच दी। कितने में बेची आपने? आपने इसको बेची 350 रुपए में, यानी कि 350 रुपीज में। तो आप मुझे बताओ कि इसमें आपको क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ? तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने 325 रुपए में खरीदा, 325 रुपीज में खरीदा है और 350 रुपीज में बेचा है, तो आपको तो प्रॉफिट हुआ है ना। क्यों? क्योंकि आपने कम पैसे में खरीद करके ज्यादा पैसे में बेचा है, तो वहां पे होता है आपको प्रॉफिट। यानी कि जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट होता है। अच्छा, ये चीज तो आपको बहुत ही क्लियर हो चुकी है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दूं और मैं आपसे बोलूं कि अगर आपने 325 रुपए में खरीदा और इसको बेचा आपने 275 में, तो फिर क्या होगा? आप कहोगे कि मुझे तो लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने खरीदा 325 में और बेचा है मैंने किसमें? 275 में। तो आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। तो आप कह सकते हो कि यहां पे जब हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है और सेलिंग प्राइस छोटा होता है, उस कंडीशन में हमें लॉस होता है। ये दोनों बातें क्लियर हैं। आपको प्रॉफिट कब होगा? जब कम पैसे में खरीदोगे और ज्यादा पैसे में बेचोगे। ज्यादा पैसे में खरीदोगे और कम पैसों में बेचोगे, तो आपको लॉस होगा। तो ये लॉस और प्रॉफिट का गेम आपको समझ आया होगा। मान लीजिए यार, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कोई पेन है, उसको खरीदा है आपने 5 रुपए में, राइट, और उसको आपने बेच दिया। सेलिंग मतलब बेचना। और आपने उसको बेच दिया कितने रुपए में? आपने उसको बेच दिया 7 रुपीज में। तो हुआ क्या? उसमें आपको लॉस हुआ है, सॉरी प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि 5 रुपए में खरीदा है और आपने उसको 7 रुपए में बेचा है, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? आपको 7 में से 5 को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से लॉस कब होगा? जब कोई भी चीज, मान लो आपने खरीदी किसी चीज को 12 रुपए में और आपने उस चीज को बेच दी 8 रुपए में, तो आप क्या कहोगे? यार लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हुआ? 12 में से 8 को माइनस कर दोगे तो 4 आ गया। यानी कि एक कंडीशन मैंने आपको लॉस की बता दी, एक कंडीशन मैंने आपको प्रॉफिट की बता दी। तो ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, तो इसको हम समझते हैं डिटेल्ड में कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। एक एक चीज आप समझेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप अच्छी तरीके से सारी बातों को समझ सकते हो। तो यहां पे एक चीज बहुत ही क्लियर है, यहां पे लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस। देखिए, कॉस्ट प्राइस के बारे में जब भी बात होती है ना, तो कॉस्ट प्राइस में होता क्या है कि यहां पर आपको जो भी चीज, कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस वेयर एट द विच पर्सन परचेस अ प्रोडक्ट, यानी कि जिस भी कीमत में जो भी पर्सन उसको खरीदता है, यानी कि लागत मूल्य, वह मूल्य है जिस पर कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट खरीदता है, परचेस करता है, उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच अ पर्सन परचेस अ प्रोडक्ट, यानी कि कॉस्ट प्राइस वह मूल्य होता है जिस पर कोई भी व्यक्ति उस चीज को परचेस करता है। यानी कि अगर आपने कोई पेन, मान लीजिए ये पेन है और आपने 5 रुपए में खरीदा है, तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज हुई। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आहाना ने एक बुक खरीदी है 250 रुपीज की, तो कॉस्ट प्राइस उस पर्टिकुलर बुक की क्या होगी? 250 रुपीज। उसको हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस।
और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम कहते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? सीपी कहा जाता है। तो आपको समझना होगा कि क्रय मूल्य को संक्षेप में, लागत मूल्य को संक्षेप में सीपी कहा जाता है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से वो समझ पा रहे होंगे कि लागत मूल्य को हम सीपी कहते हैं और लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहा जाता है। तो क्रय मूल्य आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है, जो भी चीजें एक्सप्लेन की उसको मैंने लिख भी दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। कोई भी चीज जिस रेट पे आप बेचते हो उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच पर्सन सेल अ प्रोडक्ट। आपने ये खरीदा 5 रुपए का और बेच आपने इसको दिया 8 रुपीज में, तो ये सेलिंग प्राइस हुआ। जिसमें भी आपने बेचा उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य, जिसको हम कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति उस प्रोडक्ट को सेल करता है, उस उत्पाद को बेचता है, उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ये तो क्लियर हुआ होगा आपके दिमाग में बिल्कुल ही। चलिए फॉर एग्जांपल, अंकुर ने कोई बुक 350 रुपीज में बेच दी है, तो उसको हम कहेंगे कि उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 350 रुपीज है। और इसको शॉर्ट में एसपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसपी कहा जाता है। संक्षेप में विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं। एसपी, ओके, एसपी। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना, एसपी का मतलब। तो कॉस्ट प्राइस आपको क्लियर हुआ, सेलिंग प्राइस आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपको समझाता हूं प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि एक एक चीज को जब आप ध्यान से समझोगे तो ही तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और ये दो बातें अगर क्लियर हो चुकी हैं तो प्रॉफिट और लॉस भी आप समझ जाओगे। और बहुत सिंपल है यार, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। यानी कि व्हेन अ पर्सन सेल अ प्रोडक्ट इन अ हायर रेट, जो ऊंची कीमत पे वो बेचता है और कम कीमत पे खरीदेगा तो उसे प्रॉफिट होगा। उन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस होता है उसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति लागत मूल्य से, यानी कि जो उसकी लागत है उस मूल्य से अधिक पर बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट क्या होता है? दोनों के बीच का डिफरेंस। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। और लॉस क्या होता है? जब आप जो उसकी लागत है उससे भी कम रेट पे बेचते हो उसे हम लॉस कहते हैं। यानी कि कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को जब माइनस करते हैं तो हमें लॉस फाइंड आउट होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को लागत मूल्य से, यानी कि जो उसकी लागत है उससे कम कीमत पर बेचता है, जैसे मान लो यार इस पेन को बनाने में ही 3 रुपए आ रहा है और मैं बेचूंगा 1 रुपए में, तो क्या होगा? मुझे घाटा हुआ, और घाटे को ही तो लॉस कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम हानि कहते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करने पे हमें प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हमें लॉस के बारे में पता चलेगा। तो लॉस और प्रॉफिट, ये दोनों बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसके साथ साथ कॉस्ट प्राइस क्या होता है और फिर सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये दोनों ही बातें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज, एक टर्म आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो है मार्केट प्राइस और मार्कअप प्राइस। दोनों ही बातें आप समझना। क्या होता है कि आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो मार्केट रेट होता है एक, यार इसकी जो एमआरपी है वो उस पे प्रिंट होती है कुछ और, लेकिन हम उसको खरीदते हैं किसी और रुपीज में। मार्केट प्राइस इट अ प्राइस, इट अ मार्क ऑन आर्टिकल। जैसे मान लो इस पेन को जब आप खरीदने जा रहे हो तो इस पे कीमत जो छपी हुई है वो 7 रुपए की छपी हुई है, वो मार्केट प्राइस है। लेकिन आपने इसको खरीदा कितने में? 5 रुपए में, दैट इज अ कॉस्ट प्राइस। और आपने बेचा इसको कितने में? 8 रुपए में, दैट इज अ सेलिंग प्राइस। तो तीनों में डिफरेंस आपको समझ आया? देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो क्लियर है ना। और मार्केट प्राइस क्या होता है? इसको हम टैग प्राइस कहते हैं, इसको हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। उसका टैग कितने रुपए का लगा है, आपने देखा होगा कोई नई चीज हम परचेस करके लाते हैं उस पर टैग लगा होता है और उस टैग में लिखा होता है कि ये इतनी इसकी प्राइस थी लेकिन आपको मिल इतने रुपए में रही है। यार कोई सा प्रोडक्ट में दिखाता हूँ जिस पे टैग लगा हो,
चलिए ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा टैग लगा रहता है, ऐसा मार्केट में टैग लगा रहता है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, ऐसे टैग लगा रहता है और इस टैग को ही हम मार्केट प्राइस कहते हैं। ओके, जैसे मान लो ये टैग लगा रहता है यहाँ पे, कोई से भी, ये माउस है और इसका एक इसका टैग लगा रहता है कि इस पे ये प्राइस है, और अगर हम इसको निकाल दें तो इस टैग को, और ये इस पे जो टैग लगा रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी टैग लगा रहता है, तो इस तरीके की जो चीजें होती है इसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस किसी वस्तु पे, किसी आर्टिकल पे वो जो प्राइस है ना, मार्क होता है, अंकित होता है, टैग लगा रहता है, उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। और इफ नो डिस्काउंट, अगर आपको कोई डिस्काउंट उस पर अगर नहीं दिया गया है, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि 75 रुपए उस पर लिखा हुआ है और आपको 75 रुपीज में ही दिया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट प्राइस और जो उसकी कॉस्ट प्राइस है दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों ही में कोई डिस्काउंट आपको नहीं दिया जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इफ देयर इज नो डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब समझना ध्यान से, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कीमत उस पर छपी हुई है मार्केट में, वो छपी हुई है 6 रुपीज, और आप उसे बेच भी 6 रुपीज में रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं हो रहा है, कुछ भी डिस्काउंट नहीं हो रहा है उस पर, मतलब जो सेलिंग प्राइस है और जो मार्केट प्राइस है वो सेम हो सकती है। या फिर जब आप खरीदते हो कोई चीज तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों सेम हो सकती है, दोनों ही कंडीशन में ये काम है। ओके, तो आपको समझ आया होगा कि मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस मतलब एक टैग जो उस पर प्रिंट है, उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। हो सकता है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर हो सकता है वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो सकता है उस पे जो चीज दी हुई है उतने ही रेट में वो बेच रहा हो, तो हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि बराबर हो सकता है, सेलिंग प्राइस के इक्वल भी हो सकता है मार्केट प्राइस। अब मार्कअप क्या होता है? ऐसा अमाउंट जो कॉस्ट प्राइस में हम ऑलरेडी इंक्रीज कर देते हैं, उसको हम मार्कअप प्राइस कहते हैं। अब ये मार्कअप प्राइस क्या होता है आप समझना ध्यान से, यानी कि इट द अमाउंट बाय विच कॉस्ट प्राइस इंक्रीज द रीच द मार्केट। बाजार तक पहुंचने के लिए जो भी उसकी कीमत होती है उसमें ऐड कर ली जाती है। अब जैसे मान लो, इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं, आप बहुत ही आसानी से इन चीजों को समझ पाओगे कि मार्कअप प्राइस क्या होता है। मार्कअप और मार्केट दोनों में डिफरेंस है। मान लो मैंने मार्केट से ये फोन खरीदा, ओके, और ये जो फोन है, ये जो फोन है, ये जो फोन है, ये मैंने अपने पास के मार्केट से खरीदा, लेकिन जो भी शॉपकीपर है, जो भी दुकान वाला है, वो एक फोन तो लाता नहीं है, बहुत सारा फोन लाता है, और उसको लाने में उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है, या जो भी उसका डिलीवरी चार्ज लगता हो, तो वो चार्ज जो होता है वो किस में ऐड होता है? इस फोन की प्राइस में ऐड होता है, उसको हम मार्कअप प्राइस कहते हैं। इसको ऐसा समझो कि मेरी एक दुकान है और स्टेशनरी की शॉप है, और मैं जो स्टेशनरी के सामान लाता हूं, चाहे वो पेन लाऊं, कॉपी लाऊं, बुक्स लाऊं, जो भी चीजें लाता हूं अपनी दुकान में, वो पूरी एक, कह सकते हो कि एक जो वैन होती है, पूरी जो गाड़ी होती है, लोडिंग जो ऑटो होता है, उसमें पूरा मेरा माल भरा करके आता है मेरी दुकान पे। तो उस लोडिंग ऑटो में कुछ ना कुछ उसका खर्चा होगा, उसमें फ्यूल का खर्चा होगा, जो ड्राइवर होगा उसका खर्चा होगा, वो सारे कॉस्ट को जब हम मिला देते हैं तो जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ जाती है। वो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? बढ़ जाती है। उसको हम कहते हैं मार्कअप प्राइस, यानी कि वह राशि जिससे बाजार तक पहुंचने के लिए लागत मूल्य को बढ़ाया जाता है। यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कहते हैं ना, आने जाने का खर्चा भी जोड़ लिया उसका, और पेन को पहुंचाने का खर्चा भी, बुक्स को पहुंचाने का खर्चा भी, वो सारी चीजें जोड़ ली जाती है। आप ऐसा समझो यार कि आपने अमेजोन से कोई बुक्स मंगाई, ठीक है, और वो बुक कहीं दूर से आ रही है, बुक की एक्चुअल कीमत तो मान लीजिए 350 रुपीज है, लेकिन उसमें 40 रुपए और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ये क्या है? ये डिलीवरी चार्ज है। यही तो आपका मार्केट प्राइस है, यही तो आपका मार्कअप है। मार्कअप, मार्कअप प्राइस इसको कहते हैं। ओके, तो मार्केट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को जब हम माइनस करते हैं, मतलब कि अब जैसे मान लीजिए 350 रुपीज एक्चुअल प्राइस है उसका, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन उस पर 40 रुपीज आप कह सकते हो कि उस पर डिलीवरी लग रही है, ये डिलीवरी चार्ज लग गया उसका, तो उसकी मार्केट प्राइस क्या हो गई? अब ये हो गई 390 हो गई, 390 हो गई।
तो ये जो 390 है ये तो मार्केट प्राइस हो गई। अब ये मार्केट प्राइस में अगर मुझे मार्कअप प्राइस निकालना हो तो मार्केट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो मार्कअप प्राइस निकल करके आती है। इसको मैं एक और तरीके से समझाऊंगा तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि मार्कअप प्राइस और मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होता है। आप तीनों चीजें ध्यान से समझिए, एक सिंपल एग्जांपल में मैं समझाऊंगा। जिस भी जो उसकी कीमत होती है कॉस्ट प्राइस, जिसमें आपने उस चीज को खरीदा उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मान लीजिए कोई एक बुक है और उस बुक को आपने खरीदा है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 250 है, लेकिन आपके शहर में उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो उस पर डिलीवरी जो चार्ज लग गया वो लग गया 40 रुपीज। तो उसकी जो मार्केट में अब जो कीमत हो गई, मार्केट प्राइस जो हो गई वो कितनी हो गई, 290 हो गई। ओके। और अगर आपको मार्कअप फाइंड आउट करना है, मार्कअप उसका कितना है, तो आप क्या करोगे, मार्केट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे। और कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी दी हुई है, कॉस्ट प्राइस इसकी दी हुई है 250, तो 290 में से आपने माइनस कर दिया 250 को, तो क्या निकल के आया 40। तो ये मार्कअप प्राइस आप समझ पा रहे हो कि मार्कअप क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस मतलब क्या, जो टैग लगा है, तो जो डिलीवरी चार्ज आप दोगे उस पर टैग पे प्रिंट होके आएगा 290 रुपीज, तो वो उसका क्या होगा, वो उसका मार्केट प्राइस होगा। लेकिन अगर आपको मार्कअप फाइंड आउट करना है तो मार्केट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा, यानी कि 290 में से आपको माइनस कितना करना होगा, 250, जो कि एक्चुअल प्राइस उसकी 250 रुपीज है। तो आप कह सकते हो कि 40 रुपीज इसका मार्कअप प्राइस आ गया। वो डिलीवरी चार्ज वाले एग्जांपल से आप समझ पाए होंगे। तो मार्कअप और मार्केट प्राइस, आई होप कि दोनों बातें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अब हम थोड़ा डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं कि डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट यार, सिंपल सी बात है। हम ऑफर देते हैं कि यार देखो इसकी कीमत 290 रुपीज लिखी हुई है या 350 लिखी हुई है, मैं आपको इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ 10% का, 5% का। देखिए परसेंटेज आपको क्लियर है ना, तो ये डिस्काउंट बहुत हेल्प करेगा आपको समझने में। द रिडक्शन ऑफर बाय अ मर्चेंट ऑन द मार्केट प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। मार्केट प्राइस पे जो टैग प्राइस है, जो अंकित प्राइस है, जो भी लिस्ट प्राइस है, जो लिस्ट में दिया हुआ है, उस पे जब हमें ऑफर दिया जाता है, छूट दी जाती है, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। अरे मान लो आपको, आप जा रहे हो किसी बड़े से शॉपिंग मॉल में या किसी दुकान में, कहीं भी आप जा रहे हो शॉप में, तो वहां पे बड़ी सी कीमत में लिखी होती है ऐसे 2999, और ऐसे ऐसे कटा होता है, उस पर लिखा रहता है डिस्काउंट, और फिर लिखा रहता है वहां पे 1999। आप बोलते हो यार मम्मी जी ये अब ले लो, क्यों, डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं डिस्काउंट। यानी कि जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, ये तो उस पर टैग लगा हुआ है, और आपको मिल कितने में रहा है, इतने में मिल रहा है, यानी कि डिस्काउंट कितने का हो रहा है यार, इसमें तो डिस्काउंट हो रहा है 1000 का। या कभी कभी डिस्काउंट को पैसे में ना लिख करके 10% डिस्काउंट लिखा रहता है, 90% डिस्काउंट लिखा रहता है, 50% डिस्काउंट लिखा रहता है, 40% ऑफ लिखा रहता है, ये सारी बातें लिखी रहती हैं, इसको हम डिस्काउंट कहते हैं। किसी व्यापारी द्वारा अंकित मूल्य पर दी जाने वाली कटौती को छूट कहते हैं। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब एक दो पे एक फ्री। आपने देखा होगा टू डिस्काउंट, दो दो डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब एक डिस्काउंट के बाद दूसरा डिस्काउंट, दैट इज अ सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको क्रमिक छूट भी कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट के बारे में आपको आइडिया लग चुका होगा कि डिस्काउंट एक्चुअल में क्या होता है। अब डिस्काउंट आप समझ चुके हो। अब देखिए अभी तक हमने क्या क्या समझा है वो सारी बातें मैं एक बार बता देता हूं आपको। सबसे पहले हमने समझा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, फिर हमने समझा सेलिंग प्राइस क्या होता है, फिर हमने समझा प्रॉफिट क्या होता है, फिर हमने समझा लॉस क्या होता है। इसके बाद हमने समझा प्रॉफिट और लॉस के बाद हमने समझा कि मार्केट प्राइस क्या होता है, फिर हमने समझा कि मार्केट प्राइस के बाद मार्कअप क्या होता है, फिर हमने समझा डिस्काउंट क्या होता है, फिर हमने समझा सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। और अगर आपको इतनी सारी चीजें समझ आ चुकी हैं, तो अगर आपको प्रॉफिट पता है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लोगे, अगर आपको लॉस पता है तो लॉस परसेंट फाइंड आउट कर लोगे, अगर आपको डिस्काउंट पता है तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट कर लोगे। अब हम बात करेंगे
कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलोज के ऊपर। अगर आपने उन फॉर्मूलों को ध्यान से देख लिया, समझ लिया और याद कर लिया तो यकीन मानिए प्रॉफिट एंड लॉस के आप बन जाओगे मास्टर, इस चैप्टर के मास्टर बन जाओगे अगर आपने इन फॉर्मूलों को ध्यान रख लिया, याद कर लिया। हो सकता है कि आपकी बुक्स में बहुत छोटे लेवल के फॉर्मूले दिए हों, लेकिन अगर हम इन फॉर्मूले को याद कर लिया हमने और समझ लिया अच्छी तरीके से तो यकीन मानिए आगे की क्लासेस में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और आप मुझे कमेंट जरूर करना कि सर आई हैव लर्नड इट, मैं इसे याद करूंगी। आई विल लर्न, आप टाइप करना आई विल लर्न फॉर्मूला, आई विल लर्न फॉर्मूला, मैं ये फॉर्मूला याद करूंगा, मैं ये फॉर्मूला याद करूंगी, ये आपको टाइप करना है और ये फॉर्मूला याद करना है। देखिए गेन का मतलब क्या होता है, अगर मैं गेन आपको बोलता हूं ना इसका मतलब हुआ प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो तो गेन आएगा, अभी मैंने आपको समझाया है। लॉस मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, लॉस। गेन परसेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो 100 प्लस गेन परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस और ये एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। इसी तरीके से सीपी फाइंड आउट करना है तो 100 इंटू सीपी। अगर आपने ये दोनों फाइंड आउट कर लिया ना तो ये वाले फॉर्मूले नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा। और सेलिंग मैं बताऊंगा, क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको बताऊंगा क्वेश्चंस में कि किस तरीके से आप यूनिटरी मेथड से भी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। और बहुत आसान है, याद करना है, दिमाग में आपको रखना है कि कॉस्ट, लॉस, गेन, प्रॉफिट, ये इन सब चीज़ों की मीनिंग्स क्या होते हैं। डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्केट प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे डिस्काउंट है और यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस है। लेकिन प्रॉफिट में क्या होता है, यहाँ पे आपका आएगा प्रॉफिट और यहाँ पे आएगा कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों में सेम चीजें रहती हैं, बस एक कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। चलिए डिस्काउंट को थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपसे जो भी माइंड के अंदर डाउट है वो आपको समझ आएगा। डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं, अगर डिस्काउंट दिया हो और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो मार्केट प्राइस में हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 100 माइनस डिस्काउंट का, और हमें मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है तो हम डिवाइड कर देते हैं सेलिंग प्राइस में 100 माइनस डिस्काउंट का। और डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी बात है, मैंने भी बताया आपको, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को लिखिए और नोटबुक। यार एक चीज मैं आज बताना भूल गया स्टार्टिंग में कि जब भी आप मेरी वीडियोस को देखें नोटबुक अपने साथ जरूर रखें। क्लियर है, आज मैंने ये बात बोल दी फिर से, और हर बात बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखते हो ना तो वो चीज आपके दिमाग में फिट होती है। और मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि चीजों को लिख लिख करके आपको पढ़ना है, याद करना है और समझना भी है। तो ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी कि फॉर्मूला किस तरीके से हमें काम करना है। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो आपको लिखना है कि हाँ सर मुझे समझ आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से हमने समझा कंप्लीट अपने कॉन्सेप्ट को। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है या लगता है कोई डाउट है तो डाउट के लिए आपको बताया, नंबर्स आपको दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ना चाहते हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ने के दो तरीके हैं। पहला, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे ज्वाइन बटन पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन मेंटरशिप प्रोग्राम, और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन है मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो और पर्क्स का लाभ ले सकते हो। ये पर्क्स के लाभ दिए जाते हैं जिसमें कि आपको पीडीएफ के नोट्स मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है, टेस्ट, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो आई होप कि सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.